रागनी की उम्र 5 साल थी। घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। उसके पापा का बहुत बड़ा बिजनेस था। रागनी के पापा रमेश जी उसे बहुत प्यार करते थे। वहीं उसकी माँ शीला उस पर अपनी जान छिड़कती थी। घर में कई नौकर थे जो दिन रात घर की साफ सफाई, खाना बनाना और भी सारे काम करते थे। एक दिन रागिनी अपने मम्मी पापा के साथ घूमने जा रही थी। कार की पिछली सीट पर बैठकर रागिनी बाहर के नज़ारे देख रही थी। बाहर बारिश हो रही थी। रागिनी ने देखा एक छोटा सा लड़का सड़क के किनारे अपनी बहन को एक तिरपाल से ढकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तेज हवा चलने के कारण दोनों ही भीग रहे थे। रागिनी ने कहा, मम्मी देखो, वो दोनों बेचारे कैसे भीग रहे हैं। शीला बोली, हाँ बेटा, वे गरीब लोग हैं, यही उनका ठिकाना है। रागिनी बोली, लेकिन मम्मी ऐसा क्यों? हमारे पास तो इतना बड़ा घर है, कई कार हैं और इनके पास सर छुपाने के लिए कुछ भी नहीं। शीला बोली, बेटी, ये सब इनकी किस्मत से मिला है और हमें जो भी मिला है हमारी किस्मत से मिला है। रागिनी ने बोला, मम्मी ये किस्मत क्या होती है और ये सब कुछ बांटने में कंजूसी क्यों करती है? रागिनी की बात सुनकर शीला जी और उमेश जी दोनों हंस पड़े। शीला बोली, नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। सब कुछ ईश्वर हमें देते हैं, किसी को कम किसी को ज़्यादा। कुछ ही देर में लाइट ग्रीन हो गई और कार अपनी स्पीड से आगे बढ़ने लगी। लेकिन रागिनी के मन में कई सवाल उठ रहे थे, जिसका जवाब न मिलने से वह परेशान हो रही थी। रागिनी रास्ते भर बाहर के दृश्य देखती रही। उसने कई जगह इसी तरह के गरीब लोगों को देखा जो किसी तरह अपनी गुजर बसर कर रहे थे। तीनों एक बड़े से होटल में खाना खाने के लिए रुके। रमेश जी ने कहा, बोलो बेटा, तुम्हें क्या खाना है? जो चाहो वो मांग लो, बाद में तुम्हारी पसंदीदा आइसक्रीम खाएंगे। रागिनी बोली, पापा, मेरा कुछ खाने का मन नहीं है। आपने रास्ते में शायद देखा नहीं कितने लोग मुंह के बैठे हैं, वो भीग रहे थे और हम यहाँ बड़े से होटल में खाना खा रहे हैं। शीला जी बोली, बेटी तुझे क्या हो गया? वो लोग गरीब हैं तो हम क्या कर सकते हैं? अगर उनकी किस्मत में पैसा होगा तो वे भी अमीर हो जाएंगे और इससे भी अच्छे होटल में खाना खा पाएंगे। तुझे पता है, पहले तेरे पापा के पास भी इतने पैसे नहीं थे, लेकिन फिर उन्होंने बहुत मेहनत की और किस्मत ने साथ दिया, तभी हम आज यहाँ तक पहुँच पाए हैं। रागिनी बोली, लेकिन मम्मी, हम कुछ लोगों की मदद तो कर सकते हैं जिससे वे दुखी ना रहें। रमेश जी ने कहा, अच्छा ठीक है बेटा, आप खाना खाओ, मज़े करो। जब हम यहाँ से जाएंगे तो कुछ खाना पैक करा लेंगे और तुम अपने हाथों से उन गरीबों में बांट देना। यह सुनकर रागिनी बहुत खुश हुई। रमेश जी ने जाते समय खाना पैक करवाया और उसी जगह पहुंच गए जहां रागिनी ने उन लोगों को देखा था। तब तक बारिश भी बंद हो चुकी थी। रागिनी ने अपने हाथ से सबको खाना के पैकेट दिए। वह कुछ आगे चली तो वही छोटा सा लड़का अपनी बहन के साथ बैठा हुआ था। रागिनी ने एक एक पैकेट उन दोनों को भी दिया। वह छोटी सी बच्ची रागिनी की ओर हाथ बढ़ाने लगी। रागिनी उसकी ओर बढ़ी, तभी शीला जी ने उसे रोक दिया। शीला जी बोली, बेटा क्या कर रही हो? देखो वे कितने गंदे कपड़े पहने हैं, वो भी गीले। तुम उसे गोद में लेने जा रही थी, तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाते
चलो यहाँ से। शीला जी और रमेश जी रागनी को लेकर कार की तरफ चल दिए। रागनी बोली, मम्मी मुझे छोड़ दो, मैं उन बच्चों के साथ खेलूंगी। वो मुझे अपनी छोटी बहन की तरह लग रही है। रमेश जी ने कहा, रागनी तुम बहुत जिद्दी हो गई हो, चलो चुपचाप। पापा की डांट सुनकर रागनी सहम जाती है और चुपचाप गाड़ी में बैठ जाती है। कुछ ही देर में तीनों घर पहुंच जाते हैं। रास्ते में तीनों ने एक शब्द भी नहीं बोला। घर आकर रागनी चुपचाप अपने कमरे में चली गई। रात को शीला जी रागनी के कमरे में गईं। रागनी बोली, आप सब अमीर लोग बहुत खराब हो, गरीबों से नफरत करते हो। आप लोग सारे पैसे अपने पास रख लिए, इसलिए वे लोग गरीब हैं। शीला जी उसे बहुत समझाती हैं, लेकिन रागनी के मन में अपने माता पिता को सभी साथ वालों के लिए नफरत सी पैदा हो गई थी। कुछ दिन बाद रागनी का जन्मदिन आने वाला था, लेकिन रागनी ने जन्मदिन मनाने से साफ मना कर दिया। रमेश जी बोले, मेरी गुड़िया अब तक अपने पापा से नाराज है। रागनी बोली, नहीं पापा, लेकिन मैं जन्मदिन एक शर्त पर मनाऊंगी। मेरे जन्मदिन में अपने अमीर मेहमानों को छोड़कर उन गरीबों को बुलाना चाहती हूँ, उनके साथ खेलना चाहती हूँ। रमेश जी ने कहा, बेटा ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे में और उनमें बहुत अंतर है। हमें अपने बराबर वालों में उठना बैठना चाहिए। रागनी बोली, मुझे पता था, इसलिए तो मैं जन्मदिन नहीं मनाना चाहती, क्योंकि मैं इन सब लोगों से नफरत करती हूँ। शीला जी बोली, बेटा एक काम करते हैं, हम जन्मदिन तो वैसे ही मनाएंगे जैसे मनाते हैं, लेकिन दिन में हम कुछ केक और मिठाइयाँ लेकर वहीं चलेंगे और उनमें बांट आएंगे। रागनी नहीं मानती, वह रोने लगती है। अपनी लाडली बेटी की आंखों में आंसू देखकर रमेश जी का मन पिघल जाता है। रमेश जी बोले, ठीक है बेटा, हम वैसा ही करेंगे जैसा तुम चाहती हो। रमेश जी शहर के बाहर एक फार्म हाउस बुक करते हैं। वहाँ खाने पीने का पूरा इंतजाम करवाते हैं। जन्मदिन वाले दिन वे सड़क के किनारे बैठे सभी लोगों को कई बसों में बिठाकर वहाँ ले जाते हैं। उन्हें देखकर रागनी बहुत खुश होती है। उसमें वो दोनों भाई बहन भी थे। शीला जी उनके लिए नए कपड़े लाई थी। रागनी की नौकरानी उन्हें ले जाती है, उन्हें नहलाकर नए कपड़े पहनाकर तैयार करती है। जब वे दोनों बाहर आते हैं तो सभी उन्हें देखकर चौंक जाते हैं। रागनी जोर जोर से उछलने लगती है। वे दोनों भाई बहन भी रागनी के साथ खेलने लगते हैं। कुछ देर बाद रागनी सबके साथ मिलकर केक काटती है, फिर सब खाना खाते हैं। जाते समय रमेश जी सभी को पैसे देते हैं। सभी लोग रागनी को बहुत आशीर्वाद देकर अपनी अपनी बसों में बैठकर वापस चले जाते हैं। रागनी की खुशी देखकर उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं। तब से उनकी सोच बदल जाती है। वे अब गरीबों के लिए बहुत मदद करने लगते हैं और अपना हर त्योहार व हर खुशी के पल वे अब उन्हीं लोगों के साथ मनाते थे। एक छोटी सी बच्ची की जिद ने दोनों के सोचने का तरीका बदल दिया था।